Hello, dear student of class 9th. Let's continue the reading of the poem The Mountain and the Squirrel. बच्चों, मैंने आपको ये तीसरे स्टैंडर्ड तक पढ़ा दिया था, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। इसके बाद इसके ये दो स्टैंडर्ड रह गए हैं, आज कंप्लीट कर देते हैं इस पोएम को। 4 ही स्टैंडर्ड हैं इसके अंदर, कुल 2 मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिए थे और 2 मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पोएम किसके बारे में है? एक पहाड़ और एक लहरी के बारे में। इन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है पोजीशन और प्लेस को लेकर के, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है। तो उससे पहाड़ कुछ कहता है, डांटता है उसको, तो उसके जवाब में स्क्वायरल क्या जवाब देती है। आगे वो स्क्वायरल कहती है कि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। कहता है कि अगर मैं इतनी बड़ी नहीं हूं जितने के तुम हो, तो स्क्वायरल क्या कहती है कि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई। तो तुम भी तो इतने छोटे नहीं हो जितने की मैं हूं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्क्वायरल, बीइंग अ स्मॉल इज ऑल्सो अ क्वालिटी इन इटसेल्फ। वही मानती है कि जैसे कि बड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वैसे ही छोटा होना भी अपने आप में एक क्वालिटी है। तो अगर एक क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है तो एक क्वालिटी तुम्हारे अंदर भी नहीं है। इफ़ आई एम नॉट एज बिग एज यू आर ऑल्सो नॉट एज स्मॉल एज आई एम। अगर मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जितने बड़े तुम हो, तो तुम भी तो इतने छोटे नहीं हो जितनी कि मैं हूँ। कहीं कहीं पर छोटी चीज़ काम आ जाती है, बड़ी चीज़ काम नहीं आ पाती है। तो बात बिल्कुल, मतलब उसने बहुत अच्छी बात, उसका ये जो जवाब था बहुत ही अप्रोप्रिएट था कि अगर तुम इतने बड़े हो, मैं अगर तुम्हारे बराबर बड़ी नहीं हूँ, तो तुम भी तो मेरे बराबर छोटे नहीं हो। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर, सो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई एम। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे। स्प्रे कहते हैं एक्टिव, एनर्जेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, एनर्जेटिक होना। कभी यहाँ पर भाग कर, कभी भाग कर वहाँ पर, कभी यहाँ पहुँच जाना, कभी वहाँ पहुँच जाना। तो यू आर नॉट एज एक्टिव एज आई एम। तुम इतने बड़े हो, यू कैन नॉट इवन मूव फ्रॉम योर प्लेस। तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। बट आई कैन मूव वेयर आई वुड लाइक। लेकिन मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मैं जा सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे छोटा बनाया है, एक्टिव और एनर्जेटिक बनाया है। आई कैन क्लाइम एनी ट्री, आई कैन मूव एनी वेयर। मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, बट यू कैन नॉट। तो तुम इतने भी स्प्रे नहीं हो, इतने भी एक्टिव नहीं हो, मेरे आधे के बराबर भी नहीं हो। हाफ स्प्रे, हाफ का मतलब नॉट हाफ सो स्प्रे। तो यू आर नॉट एज एक्टिव एज आई एम। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें पढ़ा ज़रूर बनाया है, बट यू एक्टिव नहीं बनाया है, मुझे एक्टिव बनाया है, ठीक है। आई कैन मूव, आई वॉन्ट वॉन्डर हेयर एंड देयर वेयर एवर आई वॉन्ट। आई कैन क्लाइम एनी ट्री, आई कैन क्लाइम एनी स्टोन। मैं किसी पहाड़ पर भी, किसी भी पत्थर पर चढ़ सकती हूँ, किसी भी पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, बट तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। तो मैं अगर छोटी हूँ तो तुम भी मेरे बराबर आधी भी एक्टिव नहीं हो। नॉट हाफ सो स्प्रे। स्प्रे का मतलब होता है स्प्रे, एक्टिव। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक। प्रीटी का मतलब खूबसूरत, स्क्वायरल का मतलब गिलहरियों के लिए, ट्रैक का मतलब रास्ता। आई विल नॉट डिनाई, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ, यू मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक ऑन योर बैक, यानी कि अपने ऊपर तुमने बहुत खूबसूरत रास्ते बनाए हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि यू हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, स्क्वायरल ट्रैक ऑन योर बैक। मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करती हूँ कि तुमने अपने ऊपर बड़े खूबसूरत स्क्वायरल ट्रैक बनाए, यानी कि गिलहरियों के लिए या जानवरों के लिए घूमने के लिए बड़े प्यारे प्यारे रास्ते बनाए हैं। बड़े खूबसूरत खूबसूरत से रास्ते हैं तुम्हारे ऊपर, इस बात से मैं इनकार नहीं करती हूँ। आई विल नॉट डिनाई, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी। यू मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, तुम बहुत ही खूबसूरत रास्ते बनाते हो अपनी बैक के ऊपर, या तुमने अपने ऊपर बहुत खूबसूरत रास्ते बना रखे हैं अलग अलग जानवरों के लिए, मेरे लिए। लेकिन बात क्या है, ये भी समझने की कोशिश करो, टैलेंट डिफर्स। यकीनन तुमने बहुत खूबसूरत खूबसूरत रास्ते बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक बात और समझने की कोशिश करो, टैलेंट डिफर्स। all the people have a different abilities. Different persons have different ability. Talent differs, लेकिन हर इंसान का टैलेंट
डिफर करता है। किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो किसी के अंदर कुछ और टैलेंट है, बट ऑल द पर्सन्स हैव डिफरेंट क्वालिटीज एंड एबिलिटीज इन दैम। लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, किसी कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर होती है, भले ही वो आपकी क्वालिटी से अलग हो या आपकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी से अलग हो, लेकिन आप उसको यूजलेस नहीं कह सकते। वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि आप हैं। आपकी क्वालिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि उसकी, और उसकी क्वालिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपकी। बट द टैलेंट डिफर्स। यू हैव अ डिफरेंट टैलेंट, आई हैव ऑल्सो अ डिफरेंट टैलेंट। तुम्हारे अंदर एक अलग टैलेंट है, मेरे अंदर अलग टैलेंट है। तो टैलेंट डिफर्स का मतलब होता है डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। और वो अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से काम करते हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड देयर एबिलिटीज़ ऑल्सो वर्क इन द स्फीयर ऑफ दिस वर्ल्ड। और उनकी एबिलिटीज़ जो हैं ऑल्सो प्ले देयर रोल इन मेकिंग दिस स्फीयर। और उनकी एबिलिटीज़ जो हैं वो इस दुनिया को बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। अगर वो छोटा है तो इट हैज़ नो वैल्यू, इट हैज़ नो पोजिशन इन दिस वर्ल्ड। नो, you can't say that. Each and everyone in this world has its place and position because God has made it for a purpose or a certain reason. For a certain purpose and a reason. God ने उसको किसी ना किसी खास मकसद के लिए बनाया है, and he is also the part of this universe, and he is also the part of this world. इस दुनिया और इस यूनिवर्स का हिस्सा है। ठीक है, when all the big or small things are put together, the earth is made. द यूनिवर्स इज मेड। ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड जो है छोटी और बड़ी चीज़ों से मिलकर बना है, ना कि सिर्फ बड़ी चीज़ों से। इसमें छोटी सी छोटी चीज़ यानी कि एक रेत का पार्टिकल भी मिल जाएगा आपको, और आपको माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ भी मिल जाएंगे। तो आप समझ लीजिए दुनिया में हर चीज़ उतनी इम्पॉर्टेंट है, हर छोटी चीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि बड़ी चीज़ है। उनकी मौजूदगी के बिना, विदाउट देयर प्रेजेंस, द क्रिएशन ऑफ दिस अर्थ वुडंट हैव बीन पॉसिबल। तो इस दुनिया की उत्पत्ति संभव नहीं होती अगर छोटी चीज़ें नहीं होती या बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, तब भी पॉसिबल नहीं होती, वुडंट हैव बीन पॉसिबल। तो विदाउट द एब्सेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट थिंग्स, द क्रिएशन, द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। संभव नहीं होता, क्योंकि खुदा ने हर चीज़ को उतना ही इम्पोर्टेंट बनाया है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, और उन सारी छोटी बड़ी चीज़ों को जोड़कर उसने इस खूबसूरत कायनात को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है। तो खुदा की नज़र से देखो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। टैलेंट डिफर्स, सबके टैलेंट डिफर करते हैं। हर इंसान के अंदर एक सा टैलेंट नहीं हो सकता। मेरी एबिलिटीज़ ये है कि आई एम वेरी एक्टिव, आई कैन क्लाइम एनी ट्री, आई कैन गो एवरीवेयर एनीवेयर वेयर एवर आई वॉन्ट। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, किसी भी पेड़ पर चढ़ सकती हूँ, ठीक है, किसी भी पत्थर के नीचे छुप सकती हूँ, जो तुम नहीं कर सकते। लेकिन तुम जितने बड़े हो मैं उतनी बड़ी भी नहीं हो सकती। तो तुम्हारी एबिलिटी और तुम्हारी क्वालिटी अलग है, मेरी एबिलिटी और मेरी क्वालिटी अलग है। ठीक है, आगे क्या कहती है कि ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। पुट का मतलब होता है अरेंज। गॉड हैज़ अरेंज ईच एंड एवरीथिंग वेरी वाइजली। कि खुदा ने हर चीज़ को बड़ी समझदारी से और बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज वेल अरेंज एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड बाय द गॉड। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में हर चीज़ को, ऑल का मतलब है एवरीथिंग, इज वेल एंड वाइजली पुट का मतलब है अरेंज। कि ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज अरेंज वेरी वाइजली एंड इन अ प्रॉपर और इन अ वेल मैनर। बहुत अच्छी तरीके से खुदा ने सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, सो दैट ही कैन क्रिएट दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ताकि वो इस खूबसूरत दुनिया को बना सके। तो ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट। खुदा ने हर चीज़ को बहुत समझदारी से और बड़े बैलेंस करके एक दूसरों के साथ जोड़ कर रखा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने एक छोटा सा रेत का पार्टिकल भी मिल जाएगा आपको इस दुनिया में, और आपको माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ भी मिल जाएंगे। तो वो भी उतनी इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया के क्रिएशन में, जो कि रेत का पार्टिकल है, और पहाड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के क्रिएशन में। तो गॉड हैज़ अरेंज ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेल मैनर वे और वेरी प्रॉपरली। बहुत अच्छी तरीके से खुदा ने सारी चीज़ों को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया है और ठीक प्रकार से संतुलित किया है। ठीक, अब देखिए आगे वो क्या कहती है कि इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक एज यू कैन, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट। देखिए
कि इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपनी पीठ पर जंगल यानी कि जंगलों को नहीं रख सकती, यानी कि जैसे कि पहाड़ रख सकता है, पहाड़ अपनी पीठ पर बड़े बड़े जंगल बियर कर सकता है। इफ़ आई कैन नॉट बियर द बर्डन ऑन माई बैक लाइक यू कैन, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी एक छोटा सा नट यानी कि चेस्ट नट यानी अखरोट नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आपने देखा है कि पहाड़ जो है अपनी पीठ पर किसको कैरी करता है, बड़े बड़े जंगलात को। तो आई कैन नॉट कैरी द फॉरेस्ट ऑन बैक लाइक यू कैन, तो आई कैन नॉट कैरी द फॉरेस्ट ऑन माई बैक लाइक यू कैन, तो मैं अपनी पीठ की अपने ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों का वजन, जंगलात का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। यकीनन तुम कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम एक छोटा सा अखरोट नहीं तोड़ सकते जो कि मैं तोड़ सकती हूँ अपने दांतों से। ठीक है, तो आई कैन नॉट बियर द बर्डन ऑफ द फॉरेस्ट ऑन माई बैक एज यू कैन, तो मैं अपनी पीठ के ऊपर इतने इतने बड़े पेड़ों का, जंगलात का वजन नहीं सह सकती, लेकिन बट यू कैन नॉट क्रैक द नट एज आई कैन, लेकिन तुम भी याद रखो कि तुम एक छोटा सा अखरोट नहीं तोड़ सकते जो कि मैं अपने दांतों से तोड़ सकती हूँ। तो यू कैन बियर a great forest on your back. This is your quality. This is your quality which I cannot do, जो मैं नहीं कर सकती. But I can crack the nut which is my quality that you can't. लेकिन मैं एक नट को, एक अखरोट को अपने दांतों से तोड़ सकती हूँ जो कि तुम नहीं तोड़ सकते। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि टैलेंट डिफर्स, हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। तो कंसीडर नो वन मीन एंड स्मॉल, तो किसी को भी ज़िंदगी में छोटा मत समझो, किसी को भी ये मत मानो हाई और लो मत समझो इन द वर्ल्ड। नथिंग इज़ हाई और लो इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ वैल्यूएबल एंड नेसेसरी, हर चीज़ वैल्यूएबल है और नेसेसरी है। तो डोंट कंसीडर एनीथिंग और एनीवन इन दिस वर्ल्ड स्मॉल और मीन इन फ्रंट ऑफ यू। अपने आगे किसी भी चीज़ को छोटा या तुच्छ मत मानो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, ठीक है, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो बदसूरत हो, चाहे कैसे भी हो, अल्लाह ताला ने उसे किसी न किसी ख़ास मकसद या किसी ख़ास पर्पज़ के लिए बनाया है। एंड गॉड हैज़ क्रिएटेड हिम फॉर अ सर्टेन रीज़न एंड पर्पज़। यू कांट कॉल दैम मीन और स्मॉल, तुम उनको छोटा और घटिया नहीं बुला सकते, क्योंकि खुदा ने उनको बनाया है एंड दे आर द पार्ट ऑफ दिस द सेम यूनिवर्स। ठीक है, और वो भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं, वो भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, एंड दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज यू आर, और वो उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि तुम हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द रीडिंग एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस समरी। अब मैं आपको पोएम के क्वेश्चन आंसर तो भेज चुका हूँ, और जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको भेज दूँगा, आप उसको अपनी नोटबुक पर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।